जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों विद अनदर वीडियो। लाखों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हमारी क्लास 9th के अंदर लेक्चर सीरीज़ जारी है, जिसके अंदर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें हम प्रॉपर जो है वो ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं। ठीक है, वो 3 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले स्टेप के अंदर हम लोग स्टेप 1 के अंदर सब्जेक्ट टू द इक्वेशंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट टू द इक्वेशन। ठीक है, सब्जेक्ट टू द इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि आपको जो है अपना y जो है ना उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। मतलब y की टर्म को एक तरफ लेके आना होता है और बाकी जितने भी आपके पास चीज़ें होती हैं ना, हम उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक होगी बात ये? तो इसमें ऑलरेडी जो है ना y अकेला है और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो कांस्टेंट या x वाली जो टर्म्स है वो राइट साइड पे है। ठीक है ना? तो पहला स्टेप हमारा इसके अंदर जो है वो बिल्कुल सॉल्व हुआ है। ठीक है, इसकी मिसाल अगर आपको बात नहीं समझ आई सब्जेक्ट की, तो हम इस इक्वेशंस को एक दफ़ा जो है वो सब्जेक्ट बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये स्टेप 1 है क्या। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें क्या बनाना पड़ता है? सब्जेक्ट टू द इक्वेशन। सब्जेक्ट टू इक्वेशन। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू इक्वेशन के लिए मैंने भी क्या कहा है कि आपने y को सेपरेट आउट करना होता है। तो देखें y इधर नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। x प्लस है इधर ही रहेगा और 1 भी प्लस है इधर ही, तो ये जो 3y था ये उधर जाके पॉजिटिव 3y बन गया। ठीक है, नेगेटिव था। अब इसको मेरे बेटे यूँ लिख सकते हैं 3y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। दिस सिंपलाइज डैट y is equals to x plus 1 upon 3. This is called the subject to the equation. इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट टू द इक्वेशंस बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब वापस चलते हैं अपने पार्ट के ऊपर और उसी को जो है वो प्रॉपर सॉल्व करके हम ग्राफ बनाना जो है वो सीख लेते हैं। ये बात क्लियर होगी? अब हम चलते हैं वापस जी। तो हमारा ये चीज़ गिवन, दिस इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट टू द इक्वेशन। सब्जेक्ट टू द इक्वेशन के बाद हमें एक बॉक्स बनाना पड़ता है और उस बॉक्स के अंदर कुछ इनपुट्स देनी पड़ती हैं और कुछ हमें बच्चों क्या बनानी पड़ती हैं? आउटपुट्स। ठीक है, तो ये मैंने बॉक्स बना लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें 3 वैल्यू पुट करें, 4 पुट करें, कोई 10 पुट करना चाहता है तो पुट करते जाएं और आउटपुट गेट करके इसको सिंप्लीफाई करें। तो जैसे मेरे पास y इज़ इक्वल टू क्या बच्चों? 3x है और मैं इधर x लिखूंगा जो कि मेरी इनपुट वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ बच्चों? 0 रख लेता हूँ। ठीक है, तो ज़रा देखें क्या आएगा? y इज़ इक्वल फॉर x इज़ इक्वल टू 0। फॉर x इज़ इक्वल टू 0 के लिए जब y आपका है 3x के बराबर, तो 3 इंटू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू बेटा आपके पास क्या आएगा? 0। ठीक है, तो आप इधर क्या आंसर लिख देंगे? 0 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या पुट कर लेते हैं? इधर थोड़ा सा मैं ये लाइनें लगा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये मतलब कंपल्सरी नहीं, आप इधर भी पुट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या रखता हूँ इसके अंदर? 1। तो क्या आएगा आपके पास? फॉर x इज इक्वल टू 1। मतलब अब x की वैल्यू क्या दे रहे हैं? 1। तो y किसके बराबर है आपके पास? 3x के ना। तो अब हम क्या करेंगे? x की जगह के ऊपर 1 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर 3 1 टाइम्स 3 आ जाएगा। ठीक होगी बात? इधर क्या लिखेंगे हम लोग? 3 लिख लेंगे। इसके बाद अब मैं 2 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा? फॉर सेम एज इट इज़ x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 3x है ना। तो अब x की आप लोग क्या पुट करेंगे? शाबाश, 2 पुट करेंगे। तो ये कितना बनेगा? y इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। तो इधर मैं क्या लगा लेता हूँ? 6 लगा लेता हूँ। ठीक है, अब मोस्टली लोग जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट करते हैं, लेकिन ये बात याद रखें ये कंपल्सरी नहीं होती ग्राफ ड्रा करने के लिए लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? 3 पुट कर लेते हैं। ठीक है, आप बेशक -1 -2 पुट करके कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, ग्राफ में करके आपको दिखाऊंगा। अब x की वैल्यू बेटा क्या आप 3 रखेंगे, तो अब क्या करेंगे आप लोग? इधर लाइन लगा लेते हैं, कहते हैं फॉर x इज इक्वल टू 3। तो हम अपना y का वैल्यू क्या है बेटा? 3x। ठीक है, तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3 इंटू 3। तो y की वैल्यू बेटा क्या आ गई? 9। तो हम अब इसको इधर लिख लेंगे।
ठीक है। अब इस बॉक्स के जितने आंसर है इनको हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखते हैं। 0,0 एक x के बदले में y का वैल्यू 0 मिला था, दिस इज़ x एंड दिस इज़ y। फिर क्या है 1,3, 1,3 के अंदर x 1 है और y क्या है 3 है। फिर क्या है 2,6, ये x है और ये क्या है y है। फिर क्या लिखेंगे 3,9, दिस इज़ आल्सो x एंड दिस इज़ आल्सो y। ठीक होगी बात ये। इसके बाद हम अपना क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मैं एक्स एक्सिस लगा लेता हूँ और ये मैं क्या लगाता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये हमने पॉइंट्स लगा लिए। तो अब बच्चों देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब याद रखें कि जब ये आपकी वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी आ जाए ना किसी भी जगह के ऊपर, इनपुट या आउटपुट के ऊपर, चलें हम अब इसको डिटेल से ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये बात आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये मैंने थोड़ा लाइन इंक्रीज़ की है, तो क्या आएगा 1 2 बेटा 3 4 5 6 7 8 और इस जगह के ऊपर आपका क्या आ जाएगा 9। इसको थोड़ा सा आप प्रॉपर करके वो बड़ा करके ड्रॉ करें, ठीक है ना। मेरे पास थोड़ी गलती से जगह जो है वो कम रह गई है। तो 0 और 0, 0 और 0 आपको पता है कि वो पॉइंट है जिधर ये प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। और x का क्या आपके पास 1 है ना और 3 है y का, x का 1 इधर आता है और y का 3 ये है। तो अब ये इधर इसको बोलते थे क्रॉसपोंडस। तो ये क्या बनेगा आपके पास है, ऑर्डर पेयर बन गया, कितना बना 1,3। ठीक होगी बात। आगे x की वैल्यू 2 है बेटा और y का वैल्यू क्या 6 है, तो ये जाएगा इस तरह और 6 के सामने y के ऊपर मीट करवा देगा। तो ये पॉइंट आपका दूसरा बन गया। फिर क्या आपके पास 3 पे 9 आ रहा है, ये 3 है बेटा और ये 3 से बढ़ता 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 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इधर y था, तो इसके सामने जो है ना ये क्या कर देगा, मीट कर देगा, ठीक है। अब आप स्केल रखें और इस लाइन को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये एक्चुअली कंसेप्ट है आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ का। तो अब आप अपनी मर्ज़ी से इसको अगर स्केल से बढ़ाना भी चाहें तो ये बिल्कुल यूँ ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, इससे कोई मिस्टेक इसकी नहीं है। आप बस इसको लाइन को जाना जितना, क्योंकि लाइन है ना एक इनपुट, जितनी मर्ज़ी आप आउटपुट देंगे तो आप इसको गेन कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 स्टेप्स हमने करने हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने सब्जेक्ट टू द इक्वेशन, स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने क्या किया बेटा, इनपुट दे के आउटपुट गेट किए हैं, और स्टेप नंबर 3 के अंदर मैंने कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करके उसके पॉइंट्स जो है ना वो लगा दिए हैं। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 13 पार्ट के ऊपर, ठीक है। बाकी बिल्कुल पार्ट इसी तरह है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट टू द इक्वेशन आपको पहले बना के दिखाया है। सब्जेक्ट टू द इक्वेशन के अंदर हमने y को सब्जेक्ट बनाना होता है, मतलब y को सेपरेट आउट करना होता है। तो हमने अभी पहले किया है कि ये x+1 एज इट इज रहेगा और ये 3y जो उधर चला जाएगा। तो इधर से 3y = x+1 लिखा जा सकता है, तो y = x+1/3 लिख लिया। ठीक हो गई ये बात। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ जो है वो एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर कुछ इनपुट्स दे के आउटपुट्स जो है वो गेट करने चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं जो है वो अब इस दफ़ा ग्राफ का जो बॉक्स है बिल्कुल प्रॉपर ही ड्रॉ करूँगा मैं, ठीक है ना। तो ये मैंने जो है वो ग्राफ के कुछ पॉइंट्स जो है ना 1 2 3 4 5, एक और बढ़ा लेते हैं 6 के लिए 6 कर लेते हैं। इसके 2 पॉजिटिव इस दफ़ा पुट करेंगे और 2 नेगेटिव, ताकि आपको नेगेटिव वाला कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। ये मैंने बॉक्स बना लिया। अब इधर मेरे बेटे लिखेंगे x और इधर आ जाएगा y = x+1/3, ठीक है। पहली वैल्यू जो है ना वो 0 पुट कर लें आप लोग, तो क्या आएगा ज़रा देखें, y = इस इधर x की जगह पे 0 + 1 पुट करेंगे, और 5 3 है ना, तो 1 + ये 1/3 आ जाएगा। क्या आएगा आपके पास 1/3। तो ये 0.33 जो है ना अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाता है। क्या आता है 0.33। अब आप क्या करें, इधर 1 की वैल्यू पुट कर लें। क्या पुट करेंगे आप लोग, आपने सबसे पहले बच्चों क्या पुट किया है, x की वैल्यू 0 पुट की है, तो आपके पास क्या आया है इधर जो है वो 0.33। अब आप लोग ऐसे करें कि इसके अंदर 1 वैल्यू पुट कर लें। क्या पुट कर लें आप लोग, 1 पुट करेंगे। तो 1 पुट करने पे आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आएगी, ज़रा देखें आप लोग। जब आप इधर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, y = इस x जगह 1 पुट कर लेते हैं, 1 + 1/2, ये कितना बनेगा, y = 2/3।
ठीक है। वाई इज इक्वल टू 2/3, ज़रा मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ ये कितना बनेगा, पॉइंट लगा के 0, तो ये 6 टाइम तो 0.66, ये 0.66 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली ये बनता है। अब हम क्या पुट करते हैं, 2 पुट बच्चों कर लेते हैं। जब हमने 2 पुट किया तो देखें क्या आता है, इधर 2 पुट करना है ना हमने, तो क्या आएगा y इज इक्वस टू 2 + 1/3, तो ये y इज इक्वस टू 3/3, तो बेटा ये क्या आई वैल्यू 1 आ गई। ठीक है। इसी तरह अब हम लोग क्या पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, -1। तो किधर पुट करेंगे -1 हम लोग, इस x की जगह पे, तो क्या आएगा y इज इक्वस टू -1 + 1/3, y इज इक्वस टू ये क्या बन जाएगा आपके पास 0, -1 + 1 0, 0/3 क्या आ जाएगा, ये मतलब इसको लिख देते हैं 0/3, तो ये 0 के इक्वल आ गया। अब मेरे बेटे पुट कर लें, इधर 2 पुट कर लेते हैं। तो जो ही आप लोग जो है वो 2 पुट करेंगे, तो ये 2 पुट करने पे ज़रा देखें आप लोग क्या आता है, देखें इधर पुट करना है ना इस x जगह पे, तो -2 + 1/3 आएगा ना, ये मैंने y चले इधर लिख देता हूँ मैं। तो अब इधर से कितना बचेगा आपको बेटा, -1/3, जो कि अप्रॉक्सीमेटली -0.33 जो है ना वो आ जाएगा आपको पास। ये देखें ना, ये डिवाइड हुआ है तो ये -0.33 आपके पास, ये चेक कर सकते हैं आप कैलकुलेटर के ऊपर। अच्छा जी, स्टेप नंबर ये था हमारा 2। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की जानिब। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है कि ऑर्डर पेयर लिख के कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर लाई करते हैं। तो इस 0 के बदले हमें मिला है 0.33, ठीक है। इस 1 के बदले हमें मिला है 0.66, देखें ना 1 पुट किया था तो आउटपुट 0.66 आई थी। इस 2 के बदले हमें क्या मिला 1, इस -1 के बदले क्या मिला 0, ठीक है ना। वैसे भी माइनस जो भी हो, नेगेटिव थाट्स जो है वो आपको 0 ही देती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं होने देती, तो पॉजिटिव थाट्स हमें रखनी चाहिए। तो इधर क्या आएगा -3 और इधर बेटा क्या आएगा 0.33 आपके पास आ गया। इज इट क्लियर। अब हम अपना कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट्स प्लेन हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ आवर x एक्सिस एंड दिस इज़ आवर y एक्सिस। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। अब हम फटाफट पॉइंट लगाते हैं अपने। तो बेटा ये क्या आ रहा है 0 पे 0.33, दिस इज़ x एंड दिस इज़ y। मैंने क्या कहा था पिछली वीडियो के अंदर कि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इधर एक पॉइंट लगाएं 1, तो 1 से थोड़ा सा नीचे होगा ये, क्योंकि 1 से छोटा है तो ये इधर आएगा 0.33। तो इधर ये एक पॉइंट लाई कर गया। अगला क्या आ रहा है 1 और 0.6, क्या आ रहा है 1 और 0.6, x का मैं 1 इधर लगा लेता हूँ और 0.66, देखें ना 0.33 छोटा है, 0.66 थोड़ा सा ऊपर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरा बेटा आपका अगर अच्छा चलें थोड़ा सा इसको अगर मैं इधर ऊपर भी कर दूं तो ये 1 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ना आपका ये पॉइंट ये आया, तो ये इधर आके लाई जो है ना वो कर जाएगा। ये बात समझ गया ना, 1 इधर है 0.33 इधर, मतलब इसको लिख देता हूँ 0.33 और ये है पॉइंट 0.66, ठीक है ना, ये इधर लाई कर गया। अब 2 पे क्या आ रहा है 1, x का 2 है और बच्चों y का क्या 1 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल इधर जो है ना वो लाई कर जाएगा। ये देखें इधर से जाके इधर तक लाई कर जाएगा। फिर क्या आ रहा है -1 और 0, देखें x का 0 है और y का क्या है, x का -1 है और y का क्या है 0। तो देखिए ज़रा -1 अप्रॉक्सीमेटली बेटा किधर आएगा, -1 इधर आ जाएगा और इधर ये वैल्यू 0 होती है। अगला क्या है जी -2 और 0.33, तो इधर 1 लगाते हैं तो आपको पता है ना 0.33 इधर आ जाएगा, क्या आएगा 0.33 इस जगह के ऊपर लाई करेगा। तो x का -2 है, तो -2 जब हमने इधर रखा तो ये देखें -2 और इधर ये आके इसके सामने जो है वो इस जगह के ऊपर जो है वो मीट कर जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इन पॉइंट्स को क्या करते हैं ज्वाइन, तो ये आपके पास बिल्कुल एक सीधी जो है ना वो लाइन इस पॉइंट से क्या हो जाएगी गुजर जाएगी, आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट था हमारा जो है वो बेटा किस चीज़ का, लाइन के ग्राफ का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से समझें और इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इधर वीडियो को पॉज करें और इसको भी नोट कर लें, और अगर आप पिछले को भी नोट करना चाहते हैं तो ये मैं 1 मिनट के लिए रोक लूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का सजेशन था कमेंट के अंदर कि सर आपका जो है ना वो जब सॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोका करें क्वेश्चंस को, ताकि हम उसको पॉज करके नोट कर लें, ठीक है ना। तो ये दोनों मैंने आपके सामने रख दी हैं, इसको पॉज करें, आप नोट करके इसको समझें और सारे ग्राफ आपने इसी तरह ही ड्रा करने, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन का जो बटन है वो प्रेस करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जितना अच्छा आप कमेंट करेंगे उतनी अच्छी वीडियो आपको मैं इंशाल्लाह ताला बना के फर्दर सेंड करूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।